दोस्तों, आज के समय में पैसा बचाना एक सबसे कठिन कार्य है और अगर आप मिडिल क्लास में आते हैं तो पैसा बचाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि सारे खर्चे भी एडजस्ट करने हैं एक सैलरी में हमें, और अपना घर भी चलाना है और पैसे भी बचाने हैं, क्योंकि आने वाला समय जो होता है उसका किसी को पता नहीं होता है कि कैसा समय आने वाला है, तो उसके लिए बचत करना बहुत ज़रूरी होता है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ राधा चौहान और आपके अपने चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो है हमारी मनी सेविंग की। जो मिडिल क्लास फैमिली होती है वो अपने घर को कैसे चलाए और पैसे कैसे बचाए। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक आप लोगों ने अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से एक नम्र निवेदन है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट आता है, आपने देखा होगा कि दोस्ती वर्ड ये हम सबकी लाइफ में बहुत सुनने में मतलब बहुत अच्छा लगता है कि किसी से हमारी दोस्ती है। अब यहीं बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अपने दोस्तों के चक्कर में आकर भी अपने पैसे नहीं बचा पाते हैं, क्योंकि जो हमारा फ्रेंड सर्कल है ना, ये एक अहम भूमिका निभाता है हमारे पैसे बचाने में। अब आप बोलोगे कि ये कैसे अहम भूमिका निभाता है। यहाँ पर मैं बताती हूँ कि यदि आपकी संगति अच्छी है और आपके साथ के दोस्त अच्छे हैं तो आप पैसे बचा सकते हैं। अब ये पॉइंट मैंने क्यों लिया था, क्योंकि एक कमेंट आया था मुझे रिसेंटली में। एक कोई लड़का है, 25 से 26 साल उम्र है उसकी। वो बोल रहा था कि मैं काम तो करता हूँ लेकिन मतलब मेरे दोस्त मेरा पैसा नहीं बचने देते हैं। देखो, यदि आपकी लाइफ में भी ऐसे दोस्त हैं कि हर समय पार्टी की बात करते हैं, हर समय घूमने की बात करते हैं, हर समय खर्चे की बात करने हैं, तो ऐसे दोस्तों से आपको किनारा कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे दोस्त ना ही तो खुद पैसे बचाते हैं और ना ही आपको बचाने देते हैं। उन्होंने लिखा था कि मैं यदि पैसे बचाने की कोशिश भी करता हूँ तो वो लोग मुझे मतलब इतना वो कर देते हैं कि मुझे वो सारे काम करने पड़ते हैं उन सब के साथ में जो मैं नहीं करना चाहता। पहली बात तो ये है कि अगर आप कुछ नहीं करना चाहते तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि हमसे कोई ज़बरदस्ती काम करा सके। हाँ, मानती हूँ आप अपने दोस्तों की रेस्पेक्ट करते हैं या फिर दोस्तों को मानते हैं, दोस्तों के बहकावे में आके आप ये सारे काम कर देते हैं और वो पार्टी में और फंक्शन में ऐसे ही पैसे को उड़ा देते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। सबसे पहले तो अपनी संगति बदलिए, क्योंकि संगति सबसे अहम रोल निभाती है पैसा बचाने में भी और पैसा कमाने में भी। यदि आपके दोस्त ऐसे हैं कि मनी गेम्स खेलते हैं, पार्टी करते हैं और ये मतलब तरह तरह के नशे करते हैं, तो आप भी पैसा ना बचा पाएंगे और ना कमा पाएंगे। सबसे पहले तो कमा ही नहीं पाएंगे आप ऐसे दोस्तों के साथ में, बचाने का तो बहुत दूर की बात है। यदि आप कमा भी रहे हैं तो भी आपकी लाइफ में ऐसे दोस्त हैं तो उनसे किनारा कर लीजिए। यदि आप कहीं कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आप वहाँ से हटकर जॉब मतलब स्विच कर सकते हैं, आप अपनी जॉब दूसरी जगह कर सकते हैं, तो आपको वहाँ पर अच्छे लोग मिल सकते हैं। अच्छे लोगों से दोस्ती करिए। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि आप 25-26 साल के हैं तो कम से कम आपका जो दोस्त होना चाहिए उसकी एज कम से कम 28 से 30 साल होनी चाहिए, क्योंकि बोलते हैं ना कि लोग एक्सपीरियंस से भी आपको समझाते हैं, क्योंकि वो आपसे बड़े रहेंगे तो उनको एक्सपीरियंस अच्छा होगा लाइफ का, पैसे कैसे बचाने हैं, कैसे कमाने हैं, पैसों को मतलब कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें आप उनसे सीख सकते हैं। तो अपनी संगति अच्छी बनाइए और अपने पैसे को बचाइए। आई होप आपको आपके कमेंट का आंसर मिल गया होगा। दूसरा पॉइंट आता है कि कभी भी किसी भी रिलेशन में पैसे ज़्यादा खर्च ना करें। अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर हम किसी को महंगे गिफ्ट देंगे या फिर उनको महंगे महंगे तोहफे देंगे, मैं उनके घर अच्छी अच्छी मिठाइयाँ लेके जाएंगे तो हमसे शायद उनके रिलेशन बेहतर होंगे, या हम उनको पैसे देंगे, उधार दे देंगे पैसे तो हमारा रिलेशन बेहतर होगा।
नहीं होगा। यदि आप उनको ये सारी चीज़ें देंगे तो उनको आदत पड़ जाएगी और वो हमेशा आपसे ये चीज़ें एक्सपेक्ट करेंगे। फिर वो इस चीज़ को ये नहीं सोचते हैं वो लोग कि चलो उनकी खुशी थी या फिर उनके कोई ऐसा हुआ होगा घर में तो उन्होंने ये गिफ्ट भेजा है, वो फिर उस चीज़ को ना हक समझने लगते हैं। आप 1-2 बार लेके जाएंगे, अगर आप तीसरी बार नहीं लेके जाएंगे तो वो मुंह बना लेंगे। तो कभी भी आप ये सोचें कि किसी भी रिलेशन में पैसे खर्च करके हम उस रिलेशन को अच्छा रख सकते हैं या फिर महंगे गिफ्ट या तोहफे देके हम उस रिलेशन को अच्छा रख सकते हैं, तो कभी नहीं रख सकते हैं। हाँ, रिलेशन अच्छा है तो वो बिना पैसों के, बिना गिफ्ट के, बिना किसी भी चीज़ के चलेगा, लॉन्ग टाइम तक चलेगा। यदि सिर्फ रिलेशन पैसों पर और तोहफों पर टिका हुआ है तो वो ज़्यादा नहीं चलेगा। तो ऐसे रिलेशन बनाने से कोई फ़ायदा भी नहीं है जहाँ के आपके पैसे की बर्बादी होती रहे। तो ये 2 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है हर इंसान के लिए। ये चीज़ आप हमेशा याद रखना कि आज के टाइम में बिना मतलब के कोई भी आपसे बात नहीं करेगा, बिना मतलब के कोई आपका हाल चाल नहीं पूछता है। यदि आपकी लाइफ में ऐसे दोस्त हैं या फिर ऐसे रिश्तेदार हैं कि जो बिना वजह आपको फ़ोन करके भी हर 15 से 20 दिन में हाल चाल पूछते हैं, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। वरना आज के टाइम में बिना मतलब के कोई किसी से बात नहीं करता है। आपकी लाइफ में ऐसे रिलेशन है कि जो सिर्फ पैसों से चलते हैं, तो उन रिलेशन को भी छोड़ दीजिए और वो फ्रेंडशिप भी छोड़ दीजिए। तीसरा पॉइंट आता है महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि आपके पास सेविंग अकाउंट नहीं है तो आपको अपना सेविंग अकाउंट ओपन करवाना चाहिए, क्योंकि सेविंग करना बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए। और बहुत सारी मेरी महिला सब्सक्राइबर हैं, वो कमेंट करती हैं कि पैसे तो बचते हैं लेकिन 1 महीने के बाद खर्च हो जाते हैं। खर्च क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आप उन पैसों को घर में रखते हैं और घर में रखे हुए पैसे हमेशा खर्च होते हैं। अब चाहे आप पर्स में रख दो, चाहे गुल्लक में रख दो, अगर ऐसी इमरजेंसी आई कि कहीं से पैसा नहीं मिल रहा है तो इमरजेंसी में वो गुल्लक भी तोड़नी पड़ जाती है हमें, ठीक है। यदि हमारे पैसे सेविंग अकाउंट में या फिर आरडी अकाउंट में, कोई भी अकाउंट हो, उसमें ज़मा होंगे तो वहाँ जाने में टाइम लगेगा, निकालने में टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। तो फिर हमारी जो काम हम करने जा रहे थे वो मतलब इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर नहीं करेंगे तो भी चलेगा, तो पैसे बच जाते हैं। यदि हमारे पास पैसे पड़े हों घर में तो तुरंत खर्च हो जाते हैं, क्योंकि हम महिलाएं घर चलाती हैं तो घर में कभी ना कभी किसी ना किसी चीज़ की कमी होती रहती है, क्योंकि फैमिली है तो फैमिली में पैसा चाहिए और हर सामान की नीड होती है। मैं इस बात को डेफिनेटली समझती हूँ, हर किसी का प्रॉब्लम यही होता है कि पैसे घर में हों तो हमें कोई भी खर्च हो, वो चाहे ज़रूरी नहीं है फिर भी हमें ज़रूरी लगने लगता है। हमें लगता है कि ये खर्च बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस टाइम पर थोड़ा सोच विचार करके और उस खर्च को आपने पोस्टपोन कर दिया तो शायद वो फिर आगे 1 महीने हो ही ना, शायद वो 8 दिन के लिए पोस्टपोन हो जाए, शायद वो 20 दिन के लिए पोस्टपोन हो जाए, जब तक हमारी अगली सैलरी आ जाए तो वो हमारे पैसे बच जाएं। तो ऐसा होता है कभी कभी कि मतलब इतनी क्रिटिकल सिचुएशन नहीं होती है लेकिन पैसा हाथ में हो तो वो खर्च हो ही जाता है। तो मेरी सभी बहनों से रिक्वेस्ट है कि आप अपना एक सेविंग अकाउंट ज़रूर खोलिए और अपने पैसे को बचाइए। चौथा पॉइंट आता है कि हमेशा एक मतलब बिना सोचे समझे एक खरीदारी, महिलाओं के लिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। घर में हम कभी कभी बिना सोचे समझे बहुत सारी खरीदारी कर लेते हैं। अब वो चाहे हमारे होम डेकोर के आइटम हो या फिर हमारे घर में कोई कपड़े हो सकते हैं, हमारे स्लीपर्स हो सकते हैं, मेकअप आइटम हो सकते हैं, हमारे पास बहुत कुछ रखा हुआ है लेकिन वो क्या है ना कि पुराना हो गया है। और आजकल चलती फिरती दुकानें हम सबके घर में ही हैं, सामान खरीदने के लिए हमें बाहर भी नहीं निकलना पड़ता। और जहाँ इतनी सुविधा हो वहाँ खर्च करना तो बनता ही है ना, क्योंकि हम आजकल के नए तरीके को एक्सप्लोर करने लगे हैं। हम नई नई चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, हम नए नए खर्च जोड़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम कोई नया इनकम सोर्स जोड़ें। इनकम सोर्स जोड़ने के बारे में तो शायद महिलाएं बहुत कम सोचती हैं। बस उनको सोचना है तो मैं इस साड़ी को कैसे खरीद सकती हूँ, इस प्रोडक्ट को मैं कैसे बाय कर सकती हूँ। खर्चे देखती हैं ऑनलाइन,
आप ऑनलाइन पैसे कमाने के भी तरीके देखिए, और कोई वर्क फ्रॉम होम कर सकता है तो वर्क फ्रॉम होम करिए। आप अपने घर बैठे कोई बिजनेस कर सकते हैं तो उसको करिए। आप अपने हस्बैंड का सहारा बनिए। सबसे मेन बात ये आती है कि यदि आप इनकम सोर्स बना सकती हैं तो आप घर बैठे अपने इनकम सोर्स बनाइए, ना कि खर्चों के बारे में सोचिए। हाँ ठीक है, खर्च कभी कभी करना है, करना चाहिए। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप घुट घुट के जियो या फिर अपनी लाइफ को मतलब अपने मन को मार के जियो, ऐसा नहीं करना है। आपको अपने खर्चों को भी देखना है, लेकिन खर्च अपना लिमिट तय कर लीजिए और अपना टाइम तय करिए कि उस टाइम पे मुझे इस चीज़ की नीड है तो मैं वही खरीदूंगी। क्योंकि बेफालतू का सामान खरीदने से, बेफालतू की चीज़ें खरीदने से कभी भी घर अच्छा नहीं चलता है। घर तो अच्छा चलता ही नहीं है और लाइफ भी अच्छी नहीं चलती है, क्योंकि जिस घर की नींव मजबूत नहीं होगी वो घर ढह जाएगा। तो हमें हमेशा पैसों से मजबूत रहना चाहिए। यदि हम पैसे से मजबूत हैं और हमारे खर्च अच्छे स्मूथली चल रहे हैं तो हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी लाइफ जी पा रहे हैं। हमारे खर्चे पूरे नहीं हो रहे, हमें कर्ज लेना पड़ रहा है, इधर से कर्ज ले लिया, कभी किसी से ले लिया, कभी किसी से ले लिया, और खर्च हम ऐसे कर रहे हैं मतलब एक राजकुमार की तरह। तो यहाँ कभी आपकी लाइफ अच्छी नहीं रहेगी। आगे जाके जो जोड़ा है वो भी आपको बेचना पड़ जाएगा। तो आप ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि कर्जे से कभी भी अपने शौक़ पूरे मत कीजिएगा। यदि आपकी इनकम इतनी है कि आप अपने शौक़ पूरे कर सकते हैं, आप अपना घर चला सकते हैं, अपनी सेविंग कर सकते हैं, तो आप डेफिनेटली कीजिएगा, फिर कंजूसी मत करिएगा। यदि आपकी इनकम इतनी नहीं है कि आपका घर भी ठीक से नहीं चल पा रहा है और आपके खर्चे सही से नहीं चल पा रहे हैं और आप ऐसे शौक़ पूरे करने में लगे हुए हैं, आपके बच्चों की स्कूल की फ़ीस नहीं भरी जा रही है, लेकिन आप उन शौक़ पे पैसा खर्च कर रहे हैं जो आपके जीवन में मतलब बिल्कुल सही है ही नहीं वो खर्च। तो ऐसे आपको नहीं करना है। यदि आपके अंदर ये आदतें हैं तो इनको आज से ही छोड़ दीजिए। और मैंने बताया कि जो रिलेशन पैसे से चले ऐसे रिलेशन को कभी मत रखिएगा, और अच्छी संगति चुनिएगा। आपके दोस्त जो हैं आसपास का सर्कल अपना देखभाल के चुनें और अच्छी संगति में रहें और पैसे बचाएं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।